सिंसियर बैच जो उधम नमच है, वो तो ये वाला था जो PU है ना, ये वाला। और काम के टाइम पे, मतलब पढ़ने के टाइम पे सिंसियर और अदरवाइज खूब चाहे पटलाई करते डोले, वो तुम्हारे सिस्टर्स वाला था। और टॉपर वाला बैच है ना, वो आर्यन वाला था। तो आर्यन का टॉपेस्ट था ना, वो स्कोर टॉपेस्ट था। आर्यन और तुम्हारी तरह ही एक पागल बैच और आया था, वो उनका था, ये क्या नाम है उसका, लोकेंद्र वाला नहीं था, नॉर्मल था वो तो। ये तुम्हारे एक शुरू शुरू का बैच था ना, क्या नाम है, संचित और ये वाला, जाला नहीं वाला नहीं था। और ऐसे ही जैसे पढ़ते हैं तुम्हारे असोल्ट राइफल्स, वही होता है उधर भी। अच्छा, अपन ने ना अभी तक सरफेस एरिया से रिलेटेड चीजें देखी है ना, अब विजुअलाइजेशन देखेंगे इनका। सिलेंडर लिखवा दिया था क्या मैंने? नहीं, मैंने नोट डरवाया थोड़ी ना है उसमें कुछ है। चलो ठीक है, वो देख लो। यार मेरी स्टाइल ऐसी है, मैं क्या बताऊं तुझे। ये देखो मेरी, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, दो ये सर्किल के सेंटर हैं, दोनों को देखो अपन ऐसे कर सकते हैं इसके अंदर, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना, तो ये हाइट बन जाती है। और जैसे कि सपोज दैट ये है अपना, और ये है ओ डैश, ये इस तरह से अपने नोटेशन हो गए दो कि ये सेंटर्स हैं इनके। और एक्चुअलिटी में ये बनता कैसे है बता दो, एक रेक्टेंगल कोई भी देना, मुझे एक रजिस्टर देना। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल शीट है, क्या है ये अपने पास, रेक्टेंगल शीट है। इसमें तो ये लेंथ है और ये क्या है, जैसे मान लो ब्रिथ है, ये मान ले रेक्टेंगल टाइप में ये। अब देखो मेरी एक्चुअलिटी की बात समझने की कोशिश करना कि मैं इसे ऐसे मोड़ूंगा, तो ये देखो ये वाला जो सिरा है ना, बी जिसको बोल रहे हैं, ये कन्वर्ट होगा किस में, देखो एक तरह से हाइट जितना लोकेशन पे आ जाएगा ये। और यहाँ पे देखो इस तरह से ये दो सर्किल जैसा शेप बन जाएगा। तो किसी भी सिलेंड्रिक शेप को बनाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल शीट की जरूरत पड़ती है। तो उसकी एल है, एल वो क्या बन जाती है, देखो घूम करके 2πr बन जाती है सर्किल के लिए, एल मुड़ गई और ये क्या बन जाती है, 2πr बन जाती है। और बी है उसकी, वो क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तब जाके ये वाली शीट अपने अपने पास ऐसा जो डायग्राम है वो आ जाता है। तो ऊपर भी उतना ही सर्किल बनता है, नीचे भी उतना ही सर्किल बनता है, क्योंकि रेक्टेंगल में वो वाली सर्फेस ये वाली सर्फेस बराबर होती है। तो उससे ये सेम जो चीज़ है वो बन जाती है। ये है सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं इसके अंदर, बैग के अंदर रख ले इसको। तो सिलेंडर है ना, इसमें रेडियस कहाँ से कहाँ है, रेडियस देखना, ये रेडियस है, तो ज्वाइन कर दूं, ये वाली भी देखो क्या है, रेडियस है। अब थोड़ा फील कर रहे होंगे इसके कि इसके अंदर देखो ढंग से, है ना। जैसे कि देखो इस डायग्राम का एक छोटा सा मॉडल और बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे अपन ये बनाते हैं ना, देखो ऐसे ऐसे जो बनाते हैं, ये देखो हाथ से ही खूब सही बना, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है, अब इनके सेंटर्स को जो अपन मिलाएंगे ना यहाँ से यहाँ, तो देखो एक रेक्टेंगल शीट जैसी बनती नजर आएगी। ये ओ है, ए है, बी है, सी है, तो रेक्टेंगल शीट दिख तो रही है कोने पे जो बन रही है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो क्या निकालते हैं हम, देखो इसका सी ए से क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो सी ए से क्या निकल जाएगा इसके अंदर, देखो एल इंटू बी के सारे निकालूंगा। एल तो क्या हो गई घूम करके 2πr, और बी क्या हो गई इसकी, एच हो गई। ये कन्वर्टिंग सीन है। तो सी ए से किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, सिलेंडर के लिए, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी अपने पास, 2πrh, ठीक है। ये एक फॉर्मूला तो अपना ये रेडी हो जाता है। फिर आपसे कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं सी एस ए का मतलब क्या है, मैं बता दूं। देखो यही होता है, तुम कह रहे हो ना फॉर्मूले धीरे धीरे लिखा रहे हैं, बोर्ड वाले नेम तो देखे ही नहीं इसके क्या है। बोर्ड नेम क्या चलते हैं इसके अंदर, देखो आप, एक सिलेंड्रिक टैंक, कोई भी पकड़ लेगा, नाम से पता लग रहा है सिलेंड्रिक टैंक बोला जा रहा है इसको, है ना। दूसरी चीज़ इसके अंदर अपन बोल सकते हैं सिलेंड्रिक टैंक के अलावा वायर,
वायर भी कैसा होता है, सिलेंड्रिक शेप में होता है, लोहे के वायर को देखो या किसी भी वायर को देखो। उसके अलावा आप कॉइन वर्ड, इस पे क्वेश्चन है, तो ये भी कैसा होता है, सिलेंड्रिक टैंक जैसा ही होता है इन ऑल ओवर। कॉइन जैसे 5 रुपये का कॉइन देखो एल दिया आप, उसमें ऊपर ऊपर सर्किल, नीचे सर्किल और थिकनेस और होती है उसके अंदर, थिकनेस और होती है, मोटाई होती है थोड़ी उसके अंदर। तो सिलेंडर की है वो बहुत ऐसे ऐसे हाइट कम वाला सिलेंडर हुआ है ना। तो कॉइन भी ऐसा ही होता है। ये इनमें क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स है इन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो यही ज़्यादातर टाइटल यूज़ किए जाते हैं। अब देखो और सिलेंडर शेप में आपने क्या देखा है, देखो एक रोलर वाले किस्से में भी यही आता है, रोलर होता है ना, रोड रोलर बोलते हैं इसको। क्या होता है वो, रोड वाला, ये रोड से रिलेटेड रोलर जो होता है, उसमें भी देखो उसके CSA पोर्शन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं आपसे पहले भी बोला था कि सिलेंड्रिक शेप में जो CSA पोर्शन है वो इस तरह से होता है, जो ये अपन इसको पकड़ पाते हैं, ये वाला। इसके बेस एरियाज को हटा दो तो वो सिलेंड्रिक पोर्शन बन जाएगा। तो देखो अपने जिसको पकड़ पा रहे हैं इस तरह का शेप वाला वो हो जाता है। इसके अंदर नंबर सेकंड पे देखो अपन इसमें लिखना चाह रहे हैं बेस एरिया क्या होता है इसका। अगर बेस एरिया पूछे तो कितने बेस है इसमें, 2 बेस बन सकते हैं, पर दोनों कैसे हैं, सर्किल हैं, तो क्या लिख के आएंगे, πr² लिख के आएंगे। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं तो देखो अपने पास क्या आता है, TSA निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका, TSA निकालते हैं। CSA प्लस कितने बेस हैं इसमें, 2 सर्किल्स है ना, तो 2 बेस एरिया। क्या करेंगे हम इसमें, 2 बेस एरिया। तो देखो इसका जो TSA है वो कैसे निकलेगा, एक तरफ तो लिखेंगे 2πRH और दूसरी तरफ लिखेंगे 2πr²। आपको हर तरह से खिलाड़ी होना है, ये शेप भी याद रहनी चाहिए इसकी कि ये पैटर्न होता है। और अगर इसके अंदर अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बन जाता है, अगर इसके अंदर अपन कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास देखो इसकी शेप क्या बन जाती है, उसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं कॉमन लूँगा तो देखो TSA के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या चल रहा है, ये 2πr कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा H+R। कुल मिला करके अपने पास ये शेप बन जाती है, देख लो 2πr H+R हो गया। 3 तो ये फॉर्मूले हो गए सीधे सीधे इसके, बोर्ड ने मैंने ये लिख दिए हैं। बाय द वे अगर इसके अंदर कुछ और भी आ जाए तो देख लेना आप अपने हिसाब से, दिमाग में भी नहीं आ रहे, सॉल्व पेपर करेंगे तो देखेंगे, और कुछ अब बने हो नए तो, नहीं तो पुराने तो वही नाम है सारे। इसके अंदर देखो इसके नंबर 4th पे, अब मान लो ये सिलेंड्रिक टैंक है और आपको इसके अंदर कुछ भरना हो तो आप कैसे भरोगे, पानी वानी भरना है जैसे इसके अंदर अपन को। तो सिलेंड्रिक टैंक में सबसे पहले पानी जो जो शेप लेता है, देखो पानी का एक आपने सुना होगा सीधा सा सीन है ना, पानी के बारे में मैंने एक गाना सुना था, गाना बताऊं, बोलते ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, डाल दो जिसमें हो जाए उसके जैसा। इसका इसका हमेशा क्या होता है, इसको देखो आप जग में डालते हो शेप वैसी लगती है, गिलास में डालते हो वैसी शेप लगती है, किसी भी चीज़ में आप डालोगे उसी की शेप ले लेता है। अब सिलेंड्रिक वाला तो नीचे कैसा है, सिलेंड्रिक सर्किल जैसा दिखेगा नीचे से पानी का, ये पानी सर्किल थोड़ी ना हो गया कोई, तो शेप ले लेता है वो, उसकी आकृति ऐसी है। तो ऐसी इसमें एक मतलब कंडीशन देखो आप, ये बोलते हैं नेचुरल टैलेंट है ये, एकदम से पानी इसी के अंदर डालो उसके जैसा बना है। तो इसके वॉल्यूम में सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, और नीचे कैसा है, πr² है, और उसको फुल टैंक भरना है तो किस साइड तक जाएंगे, इस तक। देखो आपको मैं बता दूं इसके अंदर क्लासिफिकेशन में आप गड़बड़ मत करना, ध्यान से देख लो। मैं इसका नाम A रख रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम B रख रहा हूँ, और ये जो सेंटर है ना इसको भी देखो अपन 1 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं, इसका एक जैसे मैंने इस वाले में रखा है ये नाम C रख रहा हूँ। तो आप सुन लो, ये OC है ना, ये ही हाइट ऑफ सिलेंडर है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर। क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर, समझ गए आप। और इसके अंदर देखो हाइट का सीधा सा यही किस्सा है, और आप खूब अच्छे से जानते हो ये OA है, या फिर आपका जो ये अपन बोल सकते हैं OA के अलावा जिसको हम बोल सकते हैं O' बता रखा था मैंने, अभी मैंने इसका हाल फिलहाल क्या नाम रख लिया है, C रख लिया है ना। तो देखो ये C और B है ना, ये सारे रेडियस ही हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा इसमें तो। देखिए इसके अलावा क्या होते हैं इसके अंदर फॉर्मूले, बेस एरिया हो गया, ये हो गया, ऐसा बोल देंगे। और फिर इसके अलावा इसके अंदर एक चलता है वॉल्यूम, क्या पढ़ते हैं हम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले किस एरिया को करेंगे ये कवर, सर्किल एरिया को। किसको करेंगे, सर्किल एरिया को। अब बताओ सर्किल एरिया क्या होता है, πr² होता है, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट से, तो इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल आर ओवर द स्टोरी, ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसा बन जाता है, देख लीजिए आप, ये इसका होता है। हो गया सिलेंड्रिक टॉन पूरा, ये इसके अंदर चलते हैं मोस्टली, और कोई बदल के कुछ पूछा नहीं गया आपसे। रोलर जब मूवमेंट ले रहा है तो वो क्या है, CSA है,
क्या है वो, सी एस ए। बाकी का वॉल्यूम भरने से रिलेटेड हो गया। देखो ये वाला भी फॉर्मूला पूरा हो जाता है। इसके बाद अपन चलेंगे सीधे कौन के ऊपर, कौन का लिखेंगे। दूसरे पेज में लिख लेते हैं यार, कहाँ तक करेंगे इसको, हटाओ। चला गया। दीवार पर टिके क्यों बैठते हो तुम यार, मुझे नचाते हो, इधर जाओ इधर जाओ हैं। स्टेटिक्स बच रही है ना इसके बाद, तो बस कुछ पंछी तो आज़ाद हो जाएंगे। हटा दो ये। हुआ क्या सबका। देखो आप, इसके बाद मुझे ये देखो एक टॉपिक चलता है इसके अंदर, कौन वाला। कौन सा चलता है, कौन वाला। अब आप कौन वाले में देखो, आप जैसे कि अपन कौन वाला कर रहे हैं, तो कौन वाले के अंदर क्या क्या चीज़ अपन देखने को मिलती है। देखो कौन वाले में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, इसके अंदर देखो अपन कौन वाले को जैसे बनाएं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर वो नहीं होते क्या, सेट स्क्वायर जिसको बोलते हैं अपन, है ना। वो सेट स्क्वायर देखो, सेट स्क्वायर ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बता दूं, जैसे कि ये है कि अपने पास राइट एंगल टाइप में तो होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं ये कौन, तो ये रहा, है ना। जैसे देखो एक्चुअलिटी में होता क्या है, ये जैसे राइट ये वाला है, अब मैं बता दूं इसको, है ना। जैसे मैं बता दूं इसके अंदर क्या होता है, ये है ओ, और ये वाला मैं बोल रहा हूँ ये रेडियस ओ ए टाइप, मतलब इसका जो बेस है ओ ए है, और ये हो गया बी। अब मैं आपको बताऊं कि एक्चुअलिटी में क्या है, इसको ऐसे पकड़ लें ओ बी वाले हिस्से से, कैसे पकड़ लें, ओ बी वाले हिस्से से ऐसे पकड़ लें कोने से, या फिर इसको एक तरह से ऐसे पकड़ लेता हूँ। देखो ऐसे पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेशन लगवा रहा हूँ, मतलब इसको ऐसे पकड़ के घुमाना है, ऐसे पकड़ लेते हैं अपन, और इसको घुमाना है फिर एक बार बेस के चारों तरफ, है ना, सराउंडिंग में बेस के ऑल अराउंड करना है अपन को। तो देखो इसको मैं जब घुमाऊंगा तो ये स्लेंट इधर भी जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा, ये जो है ना ये वापस ओ ए पे आएगा वापस। तो ये देखो ऐसे होगा, इसको घुमाओगे आप तो देखो ये ऐसे घूमेगा। जितना इसका डेस्टिनेशन है उतना तो जाएगा ना ये। एक पूरा आपको सर्किल बनता नजर आएगा नीचे भी। अपन इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, तो शेप बन जाती है कौन की। अगर कोई पूछ ले कौन बना कैसे, तो क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल टाइप की चीज़ है, उसमें क्या है, उसके परपेंडिकुलर को पकड़ लिया अपन ने और इस तरह से ऑल राउंड घुमाया, तो शेप क्या बन जाती है, कौन बन जाती है। आया ऐसे ही है, सारे काम इसके यही कराएगा। देखो बताऊँ कैसे, ये वाली जो चीज़ है ना वो हाइट कहलाती है इसकी, ये ओ बी है वो कौन की क्या कहलाएगी, हाइट, स्ट्रेट हाइट जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर वाली हाइट, ये एच हो गया। ओ ए इसकी क्या कहला देगी, रेडियस। और जो बताया ना ए बी है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, है तो ये हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ यहाँ पे अगर ये कुछ भी है पर यहाँ पे 90 तो बन रहा होगा ना, साफ बात है, हम यही बोलेंगे इसके अंदर। तो देखो इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर अपन ये बोलेंगे कि ये वाले भाई साहब तो एल हो गए, और एक बात बताओ ओ बी एच इसका एच हो गया, और ये वाला अपना ए आर हो गया। तो क्यों ना मैं इसके अंदर, है ना, क्यों ना मैं इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या लगाऊं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाऊं। जब लगाऊंगा पाइथागोरस का थ्योरम, देखो तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये ओ बी स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, एल स्क्वायर बराबर ये क्या है, आर स्क्वायर, और ये कौन है, एच स्क्वायर। तो बताओ स्लैंट हाइट के लिए एक फॉर्मूला तो ये रेडी हो गया। देखो, और एल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो होगा नहीं होगा। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, एक सीधा फॉर्मूला तो यही बन जाता है। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, एक सीधा फॉर्मूला तो यही बन जाता है, एल को बोलते हैं स्लैंट। और ये कैसे बनती है भाई, सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या करो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल देना, या फिर आप अदरवाइज क्या बोल सकते हो इसके अंदर, अदरवाइज एच स्क्वायर प्लस, पहले एच को भी ले सकते हो, इसका मतलब ये है। देखो ये हो गया क्लियर, मैंने यहाँ से ये निकाला है। अब इसके बाद देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं इसकी, अगर ढंग से इसकी एग्जामिनेशन देखे ना, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ।
इसका बेस एरिया सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है। देखो पहला फॉर्मूला मैं इसी को डाल रहा हूँ, और देखो अपन अदरवाइज इसके अंदर क्या कर रहे हैं, तो मैं इसमें बता दूं, जैसे कि मान लो इसका सेकंड फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं, बेस एरिया ऑफ कॉन। पहले बताओ किस पे टिका है ये, बेस एरिया ऑफ कॉन किस पे टिका है ये, अरे नीचे वाले सर्किल पे है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर। क्या बोल देंगे, पाई आर स्क्वायर। और देखो नंबर थर्ड पे अगर इस पे अपन बात करें, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और स्लैंट हाइट एल हो गई। तो बात ये आती है इसके अंदर, जैसे कि इसका सी एस ए है, वो क्या होता है, क्या आती है, सी एस ए क्या होता है। तो सी एस ए ऑफ कॉन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, सी एस ए का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। इसको समझने के लिए आप यूँ मान लो कि आपने एक बाडीलाल की आइसक्रीम का कोन ले लिया है। क्या ले लिया है, आइसक्रीम कोन वाली ले ली। अब उस कॉर्न को एक बात बताओ, अपन लोग जो पकड़ते हैं वो उसके किस को पकड़ते हैं, जो हिस्सा पकड़ते हैं ना अपन, वो तो सी एस ए बन जाता है। और उसको खाना स्टार्ट करते हो तो कैसे खाते हो, उसको खाओगे कैसे, पूरा एक साथ सर्किल अंदर, कैसे खाते हैं, साइड साइड से खाते जाते हैं, है ना। यानी एक टाइम में अपन उसको, एक बोलते हैं ना बुल सांड, एक ऐसी चीज़ है वो इसको एक साथ खा सकता है, पूरा सर्किल लिया यूं क्यों अंदर, है ना। समझ रहा हूँ आरब और मुझे तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ मैं, है ना। दोनों आपस में एक दूसरे को सहारा कर रहे हैं, सांड कहती ये मतलब ये क्या है, सीधा एक साथ पूरे उसको, एक साथ सर्किल को पूरे को अपने इस तरह से खाना, वो थोड़ा क्रिटिकलनेस रहती है। तो आप मेरी बात समझो, उधर एक साथ नहीं खाया जा सकता, तो आप पर्टिकुलर किस शेप को खा पा रहे हो। देखो सी एस ए ऑफ कॉन के लिए ये सीन समझना, ये मैंने बना दिया देखो कॉन, तो आप लोग इतने हिस्से को खा पाते हो और इतना ये डॉटेड रह जाता है, ये ऐसे नहीं है, बार बार से करके खाते हैं। तो बता दो इसके अंदर आप देख पा रहे हो, तो आपको आधा सर्किल अज्यूम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं याद रखने के तरीके से बता रहा हूँ, बाकी का इसका ऑथेंटिक तरीके से अलग निकालते हैं। आधा सर्किल डॉटेड वाले को मत देखो आप, तो आधे वाले को देखो, इसमें सर्किल का आधा सरकमफेरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा अपन को वन टाइम। तो आधा सरकमफेरेंस कैसा होगा सर्किल का, पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, पाई आर। और ये क्या होते हैं, स्लैंट होते हैं, नहीं होते, ये वाले स्लैंट होते हैं, नहीं होते, तो ये वाले आपके स्लैंट हो जाते हैं, तो इसमें बन जाता है पाई आर एल। क्या बन जाता है, पाई आर एल। सीधा सा किस्सा है, आराम से याद रखने के हिसाब से। वैसे इसको प्रूव करने बैठे तो इसमें सेक्टर सेगमेंट एरिया वाले टॉपिक के हिसाब से लगाए जाते हैं, सेक्टर सेगमेंट वाले टॉपिक के हिसाब से इसको प्रूव किया जाता है। प्रूविंग है इसकी बहुत अलग है, आप उसमें दिमाग मत लगाओ, आप इसमें याद रखना है, ऐसा होता है। देखो अब देखो अगर ये इतना हो गया है, तो इसमें बेस एरिया और ये आ जाने के बाद हमारे पास नंबर 4 पे कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें टी ऐसे बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टी ऐसे। टी ऐसे कहता है बेस एरिया जो भी हो ना उसके अंदर सी एस ऐड कर दो आप, तो बस काम बन जाएगा। तो बताओ इसका जो टी एस है वो हमारे पास क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर अलग से है, पाई आर एल अलग हो गया। तो बताओ क्या आ जाएगा, पाई आर आर प्लस एल नहीं हो जाएगा। अब चाहे कुछ लोग इसको उल्टा सीधा करके बोलें, कैसे ही बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कुछ इसको उल्टा सीधा करके बोलें या कैसे ही बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, अब बचता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी अलग केस है। देखो वॉल्यूम के लिए अपन क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं। देखो वापस से, इसका जन्म कुछ हद तक सिलेंडर के लिए हुआ है, ये मान के चलो आप। तो देखो इसके वॉल्यूम को निकालने के चक्कर में हमने वापस से एक सिलेंडर बना लिया। ये आपको एक चीज़ समझा देगा अच्छे से। देखो क्या होता है इसमें, अगर तोड़ते तो क्या होता है, क्या सीन इसके अंदर बन सकते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये एक सेंटर है इसका और ये एक सेंटर है। इन दोनों बंदों के तो सेंटर सेम ही है ना, इन दोनों बंदे के सेंटरों में दिक्कत कहाँ है, ये तो सेम ही है। अब देखो ये मतलब एक तरह से है, दोनों सर्किल सेम है, तो वो सेंटर सेम कर रहे हैं अपना। अब इसके अंदर मैं बताऊँगा आपको, देखो क्या हो रहा है। मैंने यहाँ से कि ये यहाँ लिया और इस बंदे को मैंने यहाँ से यहाँ लिया। आपको ऐसा नहीं लग रहा इसके अंदर एक कौन बन चुका है, हो रहा नहीं हो रहा, एक कौन बन गया। फिर मैं तो कुछ समझाने का, मेरा मोटिव ये नहीं है कि कोई विशेषकर कोई कॉन्सेप्ट खो जाए, अपन वो कर रहे हैं नहीं, अपने तो दिमाग में बैठ जाए एग्जाम तक तो चले कम से कम। अब मैं सेकंड आपको चीज़ बता दूं, फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि इसमें अगर एक सर्किल से वहाँ कौन बन सकता है, तो लगभग इसके अंदर देखो पहला वॉल्यूम एक कौन आराम से आ रहा है, और दूसरा फिर ऐसा नहीं हो सकता था क्या, दूसरे में ऐसा नहीं हो सकता था क्या। देखो ये यहाँ से इस वाले टॉन को इससे लेके जाना है,
ये हो गए। तो मतलब इसके अंदर 2 कौन जितना पावर सीन क्रिएट हो गया, 2 कौन आ गए इसके अंदर पूरे पूरे। अब इसमें कुछ हिस्सा और बचता नजर आ रहा होगा, जो बता दूं स्पेस जो खाली दिख रहा है वो ये वाला, देखो ये वाला हिस्सा बच रहा होगा एक तो, और एक ये वाला हिस्सा बच रहा है। ऐसे बोलते ना एक डब्बे में से इस तरह के शेप वाला कोई आइसक्रीम अपन निकाल लें, है ना, तो एक उसी शेप में आइसक्रीम निकल जाती है, जैसे आइसक्रीम वाला नहीं होता सीन, वैसे की वैसे निकल जाती है। कुल्फी वाला मान लो आप एक तरह से, यूँ क्या जाता ना, सिलेंडर टैंक के अंदर तो कितनी कुल्फी वाले सीन सेट करके रखते हैं, वो सांचे से होते हैं उनके, है ना। अब देखो यहाँ पे देख भाई, यहाँ देख ये हिस्सा जो बच रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा अपने आप में एक कॉर्नर बना देगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तरह से एक रिलेशन होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 3 वॉल्यूम ऑफ कॉर्न ले जाए, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न ले जाए। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह सकता क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, इसमें से 3 उधर पहुंच जाएगा तो क्या बनेगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। सही बात है ना, यही तो होगा ना इसके अंदर। तो देखो इसका कितना होता है, इसको देखो 1/3 ये होता है πr²h, और ये बंदा अपना कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न ऐसे की ऐसे ही है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न ऐसे की ऐसे ही है। तो आप एक चीज़ और लिख सकते हो इसके अंदर, नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ जो कॉर्न है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न है वो क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। देख लेना ध्यान से, ये नंबर 5 बन जाता है। लिखो फटाफट लिखो, आज खत्म है इसकी कहानी। कहाँ लिखा मैंने, क्यूब कहाँ लिख दिया पूरा पढ़ाने के बाद पता लगे रिकॉर्डिंग बंद थी। मैं तो डंडे लेने गया था, कुछ लोगों की हरकतें बीच बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, वो नोट तो करते नहीं है, और वो ऊपर से है ना, दिखा पीछे क्या नोट किया है, सारा दिखाओ मुझे, क्या क्या लिखा, आज कहाँ लिखा तूने, पिछले वाला कहाँ लिखा तूने, मुझे दिखा दे। देख तूने लिखा है ना तो बिहान पिटेगा, और नहीं लिखा है ना तो तू ही पिटेगा, दिखा। अरे यार तूने लिखा है वही पिटेगा, लिखा तूने, ले हटा, क्यों नहीं करा, तू लिखता नहीं है, मनमानी लगाते तू, और छोड़ छोड़ हट जा, तूने लिख लिया, चल ठीक। अपने ठीक है, होटल में बैठे हो, होटल में बैठे हो, यू पड़ेगी इसमें, बहुत तेज लगेगी पैर में। एक और टेंडर पूरा, इसके फॉर्मूले रटने भी होंगे आपको, इसको बंद कर, तमाशा मत कर, लिख ले। क्या बनाया कद्दू से, ये कौन है ये, क्या किसी भी तरह से नहीं लग रहा कौन, ऐसा लग रहा है शार्क के वो बना दिया वो बैक पोर्शन। चले आगे चले, स्पेयर स्पेयर स्पेयर, फ्रस्टम अपने सिलेबस में नहीं है, अपन कराएंगे भी नहीं, क्या मतलब है। अरे फ्रस्टम बाल्टी, स्टील की बाल्टी होती है ना, उसकी शेप देखिए आप, नीचे सर्किल होता है, ऊपर सर्किल होता है, ऊपर सर्किल बड़ा दिखता है, नीचे वाला जो लास्ट का है वो छोटा होता है। तो फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम का एक अच्छा एग्जांपल और बता दूं, एक कौन लेना बाड़ी लाल का आइसक्रीम है ना, और उसको है ना लोग खाते हैं ऊपर से, तुम खाना नीचे से। वे मैं जो कह रहा हूँ वो देख तू, तुम तो एक काम करो, अरे सुनो, अरे उस कौन को, अबे गधे फ्रस्टम है ना कौन के ऊपर ही है, गुलाब जामुन के डब्बे, तू इतना पिटेगा, तू इतना, तू बोला कैसे, तू गुलाब जामुन का डिब्बा फ्रस्टम में आता नहीं है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, कौन लेना, कौन को उल्टा खाना स्टार्ट करना, जहाँ नोक है ना पकड़ते ना वहां से, खाते खाते आधे रास्ते तक जाना, जो शेप हाथ में आएगी वही क्या है फ्रस्टम है, सीधी सी बात है। एक हल्की सी अज्यूम करना, आप सोच के देखो, उसको उल्टा खाने से नीचे एक सर्किल बनेगा छोटा चलता जा रहा है, और ऊपर एक बड़ा सर्किल होता है उसमें, तो हो जाएगा अपने आप। इसी गंदी फैंटेसी से सोच ले, तेरे बड़े पड़ के गए हैं, बीच में मत बोला कर तू, और तू भी, तुम मत बोला करो,
ये पहला कैंडिडेट है ना इनके घर से, ये तो पहला कैंडिडेट है इसलिए। अरे सिलेंडर होता है वो, ये कौन है? चले चले चले, चलो ये फॉर्मूला चेक कर लो एक बार। चले स्फेयर। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्फेयर कैसे बनता है? क्या मतलब सीन रहा होगा, किस चीज को अपन स्फेयर बोलते हैं, यही बताया क्लास निकाओ, बताएगा ये। हाँ क्लास निकाओ, बताओ। बात देखो इसकी सही है, कुछ हद तक अपन शेप से अपन उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो इन्हें देखो याद भी रहने वाली है। मेरी बात सुनो, स्पेयर क्या होता है, आप सीधा कनेक्शन बिठाओ कि कोई फॉर्मूला दे अपने को, तो सीधी सी बात ये है। मैं एक सर्किल ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, ओए तांडवधारी देख ले, ओए भाई, ओए ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये इतना ठीक है, ये सर्किल है, सही बोला तू, ये सर्किल है। रुकना तू यार, एक, दो, तीन, चार। सर्किल होता है 2D और स्फीयर होता है 3D। पहली बात तो यही है, वो 2D और ये 3D, जैसे कि बॉल, जैसे कि फुटबॉल। और सुन लो, इसके अंदर जैसे कि ये जितने भी हम तमाम देखते हैं, सॉलिड होना चाहिए। कैसा होता है ये? सॉलिड होता है। पहली बात तो कैसा है ये सॉलिड है, और ये क्या है? 3D है। तो सर्किल, इसमें कहीं भी सेंटर जो उसका है ना, सेंटर है, वहां से कहीं भी जाओ आप, इसके अंदर सब जगह रेडियस है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर ली ये है, तो यहाँ से सब डायरेक्शन में कैसे भी है, नीचे आओगे तो भी रेडियस है, साइड में जाओगे तो भी रेडियस है, इस तरह से होता है ये। यानी अपन एक तरह से कह सकते, क्या कर रहा है उसके साथ, कोई आविष्कार मत करिए उसके साथ। मैंने इसमें देखो 1 2 3 4 माना कि एक सर्किल के अंदर ऐसे 4 अपन ने बीच में क्या लगा रखे हैं, सर्किल और लगा रखे हैं। कितने सर्किल है इसके अंदर? 4 सर्किल है, आप तो यूं मान के चलो। अब एक बात आओ, ये क्या होता है, इसका एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे पढ़ते हो ना, स्पेयर में कभी भी, स्पेयर के अंदर आप देख लेना, कभी भी स्पेयर में अगर आप देखते हो टीएसए नहीं होता है। ये देखो एक्चुअल हो गया इसका, ये टीएसए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि टीएसए इसलिए नहीं होता है कि उसके अंदर वाले सरफेस को अपन देख नहीं पाते, जजमेंट नहीं ले पाते। जैसे अर्थ है, अंदर वाली सरफेस कैसे मेंशन करेगा कोई इसको, अगर अर्थ मान के किसी बॉल को उठा रहा होगा तो है? फिर आप देख लो, जैसे अपन बोलते ना, ये वाटरमेलन, ये खरबूज तरबूज टाइप की चीजें है ना, इसको लेके आते हैं, बाहर क्या होता है, इसमें कवर होता है। इसको अंगूर की तरह खा सकते हैं क्या अपन? नहीं खा सकते ना। ग्रेप्स अंगूर की तरह खा सकते हैं क्या इसको? एप्पल की तरह कट करके खा सकते हैं क्या इसको? एक ही जानवर खा सकता है, सांड, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी चीज। काट की नहीं कह रहा मैं, ये सीधे ऐसे है ना, तो अपन उस तरह से नहीं खा सकते उसको। अंगूर को तो डायरेक्ट खाते हैं, उसको तो बाइट क्या, उसको स्विमिंग कर दे सीधा ही, उसको निगलना हो गया उसको तो, अंगूर को। हाँ, तो बाइट कहां से काट रहा है, स्विम करवा दे उसको, डुबो दे। मेरे कहने का मतलब है, ग्रेप्स को उस तरह से, जिस तरह से खा सकते हैं, उस तरह से हम ये खरबूज को, तरबूज को, इसको नहीं खा सकते। इसके बाहर क्या होता है? कवर होता है ना। अंदर की सरफेस कैसे मिलती है? वो कवर हटे तो मिलती है। आप जाओगे और कोई उसको यूं बोलेगा कि चेक करा भाई कैसा है, अपन नहीं करते क्या? वो चाकू से कट लगाता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर से जो चीज जो दिखाता है अपन को, ये है, इसको खा, इसको चेक कराता है, तो निकालते नहीं निकालते कवर सहित। एक सांड एक ऐसा जीव है, उसको डायरेक्ट होती है, उसका जो आइटम है अंदर का, वो अपन नहीं कवर कर पाते बाहर से उसको देख के आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि इसके अंदर का क्या है।
स्पेयर में ओनली सरफेस एरिया बोलते हैं, ना कोई टीएसए ना कोई सीएसए, क्योंकि सरफेस को ही छू पाते हैं उसकी को अपन, एज लाइक सीएसए। क्या बोलेंगे उसमें? ओनली सीएसए, बाहरी सतह को छू पाते हैं। तो आप तो एक तरह से यूं मान के चलिए, सीएसए इक्वल क्या और रहती है इसकी, ऐसे इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता टीएसए का। यहां देख रहे हो, यहां देख ले, तो एक तरह से क्या हो जाएगा इसके लिए बताओ, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, कितने सर्किल है इसमें, पावर रखता है कितनी, 4 सर्किल जैसी। मेरी बात ये थी बनता कैसे, बताओ रे, कैसे बनता है? क्या है, क्या बोला ये? मैं भी नहीं समझ पाया क्या बोला ये। सो कंफ्यूज, बहुत तगड़ा मजा आता है मुझे। कोई बात नहीं है, छोड़ तू, ये बनाया ना मैंने। मैं बोल रहा हूँ एक तरह से जो डी, यानी जो अपना एक अपन कहते हैं ना प्रोटेक्टर है, उस प्रोटेक्टर पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो ये ए और बी, ये सिरे कॉर्नर्स, आप इस पे है ना ये लगा दिए, देखो कोई स्केल कोई स्टिक ऐसे लगा लो, ज्वाइन लाइक वेव ए बी जैसे लगा लिया इस तरह से। और जो बच्चे लोग नहीं है यूं घुमाते हैं, ऐसे से प्रोटेक्टर लगाया हुआ है इस पे और यूं घुमा रहे, ये घुमाते हैं ना, उसको राउंड अप दिए जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर यूं होती है, जो रोटेशन बनेगा, पहली बात तो ये सब रोटेट कर रहे हैं अर्थ पे, तुम मैं सब, पर एक घूमता हुआ आदमी दूसरे घूमते आदमी को देखता है उसी तरह से जिस तरह से वो घूम रहा था, है ना। जैसे कि अपन बोल दें जैसे वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में घूम रहा है, और वो भी ऐसे घूम रहा है, और सब लोग ऐसे घूम रहे हैं, चेयर कुर्सी टेबल बोर्ड सब, तो हम लोगों को ऐसा लगता है हम घूम नहीं रहे हैं जबकि जबकि नेचुरली क्या चल रहा है, सब एक तरह से उसमें क्या चाह रहा है तू, तेरी मोटी बुद्धि है, उसको थोड़ा पतला कर, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, ये जब ये रोटेशन लेगा ना, इस तरह से रोटेशन लेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी कर्विंग स्टाइल की, ठीक है ना। अरे बावड़े, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसमें फॉर्मूले याद रखने के लिए डायग्राम बनाया है, हर कोई चीज उसके लिए नहीं होती। 1 राउंड 2 3 4 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों को याद रहे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर रहता है सर्किल का, ठीक है ना, समझा तू। अब 4 सर्किल का डायग्राम ऐसे बनाया है ना। आप देखो यहाँ पे ये क्या है, इसके ऊपर अगर स्टिक बनाते हैं तो इसका डेकोरम ऐसे ही बना है, ये बना किससे है, एक तरह से सेमी सर्किल को आप राउंड अप मोशन देते हो, किसके, उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में, किस तरह से, वर्टिकली डायरेक्शंस में ऐसे। तो आप जो डायग्राम बन के सामने आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से क्या आएगा, स्पेयर जैसा आ जाएगा। ये बनाने का है मैथमेटिकल इल्यूमिनेशन, ऐसे बनी है इसकी। भाई ये देखो हमने क्या कर लिया, ऐसे इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें दूसरी चीज आपको सीधे याद रखनी है, इसमें एक वॉल्यूम चलता है, क्या चलता है, वॉल्यूम। और कैसे होता है, देखो ये 4 पाई आर, रेडियस 3 होती है, नीचे भी 3 आता है, ऐसे याद रखना। आर स्क्वायर वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, 3 होती है ना, इधर 3 आता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है इसका। अब डाल लेना हेमीस्फेयर, यही है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे पीछे क्या करूं, तूने लिखा नहीं है वो भी, इसका इसका सी एस ए और एस ए एक ही है, वो लिख दिया ऊपर, सी एस ए ऐसे एक ही है, इसमें टी एस ए होता ही नहीं है। मैं क्या, मैं पागल हूँ जो मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ, सांड वाली स्टोरी,
खा ही नहीं सकते ना उसको आप, टी से कहाँ से आएगा उसमें? अरे पागल है क्या तू? गलत गलत याद कराएगा, किसी बच्चे को मारेगा ये। ले खराब कर देता हूँ इसको। ऐसे रोटेशंस लगवाने हैं इसमें। देखो हेमिस्फीयर देखो, मुझे एक और विचार आया, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो देख लो। ओए कार्टून से, ये कटोरी, इसके ऊपर सेम स्टाइल वाली एक और कटोरी। ओए ये कटोरी और इसके ऊपर सेम पैटर्न वाली एक और कटोरी। दोनों कटोरियों को ढक दिया जाए और उनको एकदम फुल टू, है ना, मास, फुल टू मास, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा? और ये कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ज्यादा बेस्ट है। दो कटोरियाँ एक साथ ऐसे एडजस्ट करेंगे, पैक हो जाएगा वो, और उसमें आइसक्रीम जमी हो मान लो और सॉलिड कर दिया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? आप सोचो ये पूरा हेमिस्फीयर हो गया, और जैसे ही मैं एक कटोरी हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हेमिस्फीयर आ जाएगा, स्पेयर से हेमिस्फीयर पर जाएगा। और अरे वो बावड़े कई तरह की चलती हैं कटोरियाँ, चकचूंदर जूने, चकचूंदर है ये बिल्कुल एकदम, चैं 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 चलता रहता है इसका। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, तू छोड़ उसको, मैं जो बता रहा हूँ एजुमिनेशन देख। ओए जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, तो सोच के सब चीज बनाई गई है, तू भी सोच ले इसको। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तेरा तो ये मैथ का ही टॉपिक ही तो है। अरे कहाँ यार तू, अब इस छोरे को कैसे समझाऊं मैं इसको, कैसे बनाऊं आदत, तू बता दे मुझे। हटता है नहीं ये। बात तेरी सही थी, पर मेरे मैं हाथों से ही बना लेता हूँ, रुक जा। बन जाने देना ना, टेढ़ा बन जाने दे, क्या फर्क पड़ेगा, जो भी बने ये तेरे लिए हेमिस्फीयर है। एक चांटा पड़ेगा ना गाल पे, सो मच सेटेड एंड प्रिंटेड हो जाएगा तू। मेरा एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए तरबूज वाला। ओए यहाँ देख कार्टून, यहाँ देख, मेरा एग्जाम्पल था तरबूज वाला, था कि नहीं था? मेरा एग्जाम्पल था इसके अंदर तरबूज वाला, देखो। इसके इसके नीचे ये रेडियस रहती है, इसके नीचे ये रेडियस रहती है। तू कान में क्यों घुस रहा है उसके? कान में क्यों नहीं? कौन में क्यों, कान में क्यों तू रे, क्यों हंस रहा है? सुनो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, तरबूज वाला एग्जाम्पल क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि मान लो जैसे उसका शेप कटता है तो तरबूज को आप यूं पकड़ते हो, जिसको छू पा रहे हो वो तो आधा किसका हो गया, सी एस ए हो गया, स्क्वायर का आधा हो गया। तो इस बंदे के पास आपका सी एस ए होता है। ये जो शेप है ना, ये जो यहां से यहां तक की जो ये शेप आ रही है, यही क्या है आपका सी एस ए है। और ये क्या होगा, सी एस ए ऑफ हेमी। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो बनेगा वो आपका ये बनेगा, वो 4 पाई आर स्क्वायर था ना, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट बात तो ये है, देख लो। सेकंड केस, इसमें ऊपर एक रेड कलर का सर्किल दिख रहा होगा, जैसे तरबूज को आधा काटते हैं ना तो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखता है ऊपर, और उसको भी आप छू सकते हो चाहो तो ऐसी कंडीशन में इसमें बोल सकते हैं कि क्या होता है, इसके अंदर टी एस ए बी होता है। और टी एस ए क्या हो जाएगा समझो आप, अरे भाई बंदा 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था और एक सर्किल हमें यहां दिख रहा है, तो इसका जो टी एस ए होता है वो क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम देख लो, कुछ भी कह रहे साहब कटोरी हमने तो देखी नहीं है, ये नहीं है। अरे यार तू अज्यूम करने आया है, प्रैक्टिकल करने आया है यहाँ? तुझे तुझे ये नहीं पता कि मैथ वाले अक्सर मानते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और ज्यादा मानते हैं वो हमेशा।
तो अज्यूम करने आया, लेट बी सी इट इज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, ये क्या बनाया तूने? मैं तो फिर भी सही बनाया, तूने क्या बनाया? ये क्या है? ये कटोरी है ये? हाँ यार। अब इसके अंदर कुछ भी, सुनो आप, अब इसके अंदर कुछ भी आप भरते हो, आप तो ये सोचो ये इसके अंदर कुछ भी आप भर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये कैपेसिटी को शो कर रही है, और कैपेसिटी क्या है इसकी? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कैसे करेंगे? अरे फुल का 4/3 पाई आर क्यू, आधे का कितना हो जाएगा? 4 का आधा कर दो, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, कौन है ये? बता तू, उसको प्रसाद दूं मैं पहले। 2/3 पाई आर क्यू। दिखाऊंगा एक दिन तुम्हारी शकल सबको, तो रोटेट करके। फोन नहीं, हार हार बताऊंगा सिर्फ। ये हो गया, सारा हो गया, याद रह जाएगा ये। बोलो जल्दी बोलो। अब आपको बता देता हूं कि इस पे जो क्वेश्चन चलते हैं कैसे चलते हैं। सपोज दैट ये इसके लिए ना 3 πr² लिखा है ना बनने, क्या क्या 66। देखो क्वेश्चन देखो, इफ TSA ऑफ हेमीस्फेयर इज, then find the CSA of, या इसके तो मैं चिंता कर दूंगा इसका, तो तू समझ, मैं करूंगा, देख तू रुक जा। इसको एक बार थोड़ा एंजॉय कर आने दे, एक प्रोग्राम में जा रहा है, मजा आने दे इसको, फिर बात करता हूँ इससे। इतने में सुबह तू जा रहे, सुबह तू जा, इतने में इनसे काम चला लूंगा रे, इनको मारूंगा इतने में। किसको? बताओ क्या होता है, तू जैसे ही किसी पे टर्न करके किसी से बात करने को होता है, सो ही मेरा ध्यान इधर चला जाता है, इसलिए लफड़ा होता है ये। मुझे तो बस उधर तक ही रुकना है, आगे नहीं जाना है। तूने कर लिया क्वेश्चन? कर लिया? कितना आया आंसर? कितना आया? क्वेश्चन कर लिया क्या? वो तो करना होता है यहाँ पे, मैं ही सिखाऊं सारी चीज। इस क्वेश्चन का टाइटल देखो सबसे पहले, हेमीस्फेयर का क्या दे रखा है इसने? TSA दे रखा है, वो होता कितना है वैसे? 3 πr²। कितना है ये? 264/7। अभी लफड़ा सबसे बड़ा ये है, इसके अंदर अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो ये है 3, और सुन लो ये है 22/7, और ये r² का हमें आइडिया नहीं है, और ये है 264/7। 7 से 7 कैंसिल कर दूं। इसके अलावा आप देखो, ये एक तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे तो 22 से ये डिवाइड हो सकता है यार। कितनी बार हो रहा है ये? 1 और 4 है, नहीं 2, सॉरी 1 और 2, 12 टाइम। ये हो रहा है यहाँ पे 4 टाइम। और इसके बाद हम इसका रेडियस आराम से निकाल पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन चलते हैं। देखो टाइप ऑफ बताइए मैंने, जरूरी नहीं है आए। बाकी का r² कितना आ गया? 4, तो r कितना आ जाएगा इसके अंदर? 2। हार्ड क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया एक, कि आप लोगों को सीधे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, r दे रहा हूँ बेटा निकाल ला, ऐसे नहीं देते कभी। थोड़ा दे दे तो बहुत अच्छी किस्मत है। तो r बराबर, इसमें अपने को CSA चाहिए ना। CSA वैसे क्या पढ़ा है अपन ने? 2 πr² पढ़ा है ना, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r² की जगह क्या आ जाएगा? तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 4 4, और इधर कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 4, और ये 7। बताओ कितना आएगा इसमें? देखो क्या आप लोग, ये आ रहा है क्या इसमें? देखना, चेक करो, ये आ रहा है? ठीक है, तो
You can go now.